स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में। जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान परिषद हमारे समाज की एक विशिष्ट, अति विशिष्ट संस्था है। पिछले 43 सालों से, चाहे वो सामाजिक जुड़ाव का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, या जो हमारे समाज का पिछला वर्ग है उसके संपोषण की बात हो, राजस्थान परिषद हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही है। और राजस्थान परिषद में जब आचार्य श्री महाशमन जी का बेंगलोर में चातुर्मास हुआ था, तब वहां पे पूरे देश भर के जो विशिष्ट, हमारे समाज के विशिष्ट व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों को झेलकर आगे बढ़े, उनका हम लोगों ने साक्षात्कार लिया और इसकी गूंज पूरे विश्व भर में फैली। लिंक्डइन के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के जरिए हो, या कोई अन्य सोशल मीडिया का चैनल हो, कोई सा भी ऐसा चैनल नहीं जहां पर मीट द आइकॉन का स्टाम्प नहीं लगी। और इसी प्रोत्साहन को हमने जारी रखा और आज हम द्वितीय चरण में आ गए हैं। मीट द आइकॉन का द्वितीय चरण जो हमें बेंगलोर से बाहर लेकर आ गए हैं। जब चातुर्मास हुआ था तो वहां पर गुरुदेव के दर्शन करने आए जो विशिष्ट व्यक्ति थे, उनका हम लोगों ने साक्षात्कार लिया। लेकिन हमने सोचा कि हमें अब पूरे देश भर में भ्रमण करना चाहिए और जिनके हम साक्षात्कार नहीं ले पाए उनका लेना चाहिए। और इसी कड़ी में हम आज जयपुर बता रहे हैं। जयपुर के आगमन पर हमारा साक्षात्कार आज जिस विभूति के साथ हो रहा है, जिस महान व्यक्ति के साथ हो रहा है, वो है श्री प्रकाश जी पिंचा। हम प्रकाश जी पिंचा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ जुड़े हैं प्रकाश जी पिंचा की धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा। और इस साक्षात्कार में हमारे साथ हैं राजस्थान परिषद के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री कमल जी तातेड़। प्रकाश जी पिंचा का मैं एक संक्षिप्त परिचय दूं कि वो जेमस्टोन बीड्स के एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं। और एक बात, ये जो व्यापार है, ये व्यापार इन्होंने खुद स्थापित किया। ये इनका पुश्तैनी व्यापार नहीं था, लेकिन इनके पास एक विजन था, इनके पास एक डेडिकेशन था और आज वो इस व्यापार में एक जानी मानी हस्ती है। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं आपसे जो पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली जेमस्टोन एक्सपोर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करने में? मेरे पिताजी असम से थे और जब मैं ग्रेजुएट किया तो वहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने 5 दिन में वहाँ से बिजनेस समेट के सरदार शहर आ गए। और मेरी 17 साल की एज थी ग्रेजुएशन के टाइम। तो बचपना था, इधर उधर घूमते रहते थे। तो इस दिन पिताजी ने डांटा कि या काम कर लो या आगे पढ़ाई कर लो। तो मैंने कहा भाई मुझे जयपुर तक का किराया दें। पिताजी सक्षम थे, पैसा था उनके पास, तो उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए। मैं जयपुर आया मेरे बहन बहनों के पास। हफ्ते भर घुमा फिरा, उसके बाद कहीं काम सीखने बैठा 8-10 महीने। 10 महीने काम सीखने के बाद उन लोगों ने मुझे बोला, जो संजय जी सिंगल साहब है जयपुर के, करने में बड़ा काम था उनका, मैन्युफैक्चरिंग सीखी। तो उन्होंने बोला कि हांगकॉन्ग ऑफिस मेरा संभालो आप। अच्छा। तो मुझे अप्रूव जाने का बड़ा शौक था। फिर मैंने पिताजी से झगड़ा किया और पिताजी बोले नहीं, एक लड़का है मैं भेजूंगा। अच्छा। चलिए फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करी, स्ट्रगल रहा, कभी पैसा खोया, कुछ कम आया, कुछ करा। उसके बाद सबसे बड़ा सहयोग मेरे मासा ससुर साहब का। मेरे शादी के बाद जो वर्षा के मासा जी थे, उन्होंने कहा कि आप एक बार अमेरिका होके आइए। साल भर उनके साथ, उनके सहयोग से मैंने वहाँ अमेरिका मार्केट देखा। अच्छा। तो वो जो जिस लाइन में थे, बनने की लाइन में, मैंने वो छोड़ के दूसरी लाइन डेवलप करी सैनिप्लेसिस बीड्स की। पर सहयोग उनका बहुत रहा। सुरजीत साहब छोड़िया का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं इस काम को पकड़ पाया। फिर उनकी लाइन छोड़ के मैं इस पन्ने के बीड्स की लाइन पकड़ी और वहाँ से मैंने एक
विजन बनाया कि ये बहुत बड़ा मार्केट है यूएस, क्या बात है। और 98 में मैंने एक्सपोर्ट चालू किया। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। देखिए, एक महान विभूति की यही पहचान होती है। चाहे जीवन में कितने ही संघर्ष झेलने पड़े, कितने ही डिफिकल्टीज आए, कितने ही प्रतिकूल परिस्थितियां आए, लेकिन जो व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वो रुकता नहीं, वो थमता नहीं। प्रकाश जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी भी आपको, जब आप स्ट्रगल के दिनों में थे, आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं, मुझे दूसरी लाइन का चुनाव करना चाहिए? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई दूसरी लाइन करनी चाहिए। मुझे लगता था इसी में स्कोप है। अच्छा। और आप जिस चीज में काम करते हो तो उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसमें कहाँ लूपहोल्स है, कहाँ अपने को किस तरह बढ़ना है, आप उसमें माहिर हो जाते हैं। अच्छा। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये बिजनेस नहीं, दूसरे बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है या दूसरे में ज़्यादा स्कोप है। मुझे लगा मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो बेस्ट बिजनेस है और इसमें काफ़ी स्कोप है। क्या बात, एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। अब मैं आपकी अर्धांगिनी आपके साथ यहाँ पे मौजूद है हमारे इस साक्षात्कार में, तो ये पूछना चाहूंगा आपके श्रीमुख से कि आपकी अर्धांगिनी का, वर्षा जी का आपकी सफलता में कितना योगदान है? 100% उसका सहयोग है। अच्छा। स्ट्रगल के टाइम में कभी उसने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज चाहिए। जब दोनों बच्चे हो गए और मैं नीचे गद्दे पे, बेड भी नहीं था, गद्दे पे ही सोते थे, और कभी कभी इसके पीरियड से पैसे आए थे जो इसके पास बच्चे भी होते थे। अच्छा। उसको भी यूज कर लेता था, तो कभी मुझसे वापस मांगे नहीं। क्या बात है। कभी ये नहीं कहा मुझे ये चीज की जरूरत है, और आज भी नहीं कर रही है। आज मैं चला के कुछ कर दूं तो ये गलत बात है, पर डिमांडिंग नहीं। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए वर्षा जी के लिए। देखिए, कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और यहाँ पे ये जीता जागता उदाहरण है। प्रकाश जी ने आज यहाँ पे कहा कि इनकी सफलता के पीछे वर्षा जी का 100% योगदान है। तो इस मौके पर वर्षा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने इनका सपोर्ट किया, इनके पीछे आप हमेशा खड़े रहे, और आज ये सक्सेसफुल हो गए हैं, इन्होंने सफलताओं की ऊंचाइयां प्राप्त कर ली है। He has reached the pinnacle of success। तो इस मोड़ पर आके आप कैसा महसूस करते हैं? मेरे लिए जो बिल्डअप किया है अविश्वसनीय है, और कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब इतना कुछ स्वर्ग की जो सुख सुविधाएं हैं वो मैं यहाँ आज इसी जन्म में इस धरती पे पाऊंगी, और वो मेरे हस्बैंड प्रकाश जी के द्वारा मुझे प्राप्त। क्या बात। प्रकाश जी, इस मोड़ पर एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि आप समाज से भी जुड़े हुए हैं और आपका योगदान रहता है सामाजिक उत्थान में, सामाजिक विकास में। तो समाज के प्रति ये जो निष्ठा है आपके मन में, ये कैसे आगे बढ़ी? आदमी सबसे पहले अपने आप को देखता है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, अपने परिवार के लिए कुछ करूं। फिर अपने स्टाफ, जो मेरा स्टाफ है, जो भी 10 साल पुराना हो जाता है और जो डेडिकेटली काम करता है, तो पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ करता हूँ कि उनका मकान हो, उनके बच्चे की शादी की व्यवस्था हो, सब कुछ हो। और उसके बाद प्रेरणा मिलती है कि समाज भी से ही सब कुछ मिला है अपने को। सही। आज किसी के पास पैसा है या नहीं है, या कोई गलत रास्ते जा रहा है या सही रास्ते जा रहा है, तो समाज ही आंकलन करता है इसका, और समाज ही उसको रोकता है, या सही है तो उसको बढ़ावा देता है। तो समाज के बिना तो ये दुनिया अधूरी है। तो इसलिए आपको समाज से जुड़ के रहना है। समाज के साथ रहने से, आप जब समाज के साथ होगे तो समाज बनेगा, और उससे समाज के एक एक व्यक्तित्व से आप जुड़े रहेंगे। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएगी। देखिए, जो समानता है राजस्थान परिषद और प्रकाश जी पीछा की सोच में,
राजस्थान परिषद एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक जुड़ाव की बात करती है, और हमारे जो आज यहाँ के अतिथि हैं जिनका हम साक्षात्कार ले रहे हैं, उन्होंने भी सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता दी हमेशा। उन्होंने भी सामाजिक जुड़ाव को अपने जीवन का एक हिस्सा माना, एक अंग माना। तो प्रकाश जी, हमने सुना है कि समाज में जो खेल कूद के कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के प्रति आपका एक विशेष लगाव है। बिल्कुल है। इसका सबसे बड़ा चीज़ ये होती है कि आप छोटे से छोटे बच्चों से किसमें कितनी प्रतिभा है, यंगस्टर में एक जो अपने एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं 50 साल प्लस के, उनसे आप रूबरू होते हैं, उनकी शारीरिक एक्टिविटी से आप रूबरू होते हैं, और आपको एक प्रेरणा मिलती है कि आपको स्वस्थ रहना है। तभी आप, स्पोर्ट्स का मतलब है आप स्वस्थ रहो। बहुत को जो भी एक्टिविटी है जिससे करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, दैट इज द स्पोर्ट्स। एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रकाश जी पिंचा की सोच और राजस्थान परिषद सोच एकदम मिलती है। राजस्थान परिषद का भी एक उपक्रम है, राजस्थान परिषद क्रिकेट लीग, और सालों साल हम ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारा भी ये लक्ष्य रहता है कि समाज की प्रतिभा आगे आए, जो समाज का युवा वर्ग है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, बॉन्डिंग का प्लेटफॉर्म मिले। और कहीं ना कहीं आपकी भी ये सोच है कि जो यंगस्टर्स हमारे समाज के, उनमें बॉन्डिंग हो। तो इस घड़ी हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने अपने व्यस्त समय से कुछ पल निकाले हमारे लिए। तो संगीत में आपकी कितनी रुचि है प्रकाश जी? अब पुराने गानों को सुनना बहुत पसंद है। अच्छा। विशेषकर किशोर कुमार, रफीका और मुकेश। कभी ऐसा महसूस होता है कि अपन अकेले हैं, थोड़ा कभी कभी डिप्रेशन चलता, तो मुकेश को सुनने में बहुत आनंद आता है। और कहते हैं संगीत जीवन में सुकून लेकर आता है। तो प्रकाश जी, अगर आपको अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो, तो वो कौन सा सॉन्ग? प्यारा सा सॉन्ग है, अमिताभ जी को फिल्माया हुआ है। देखा एक ख्वाब दूर सिलसिले हुए, दूर तक गुल खिले हुए। अभी तो मैं अच्छा सिंगर नहीं, पहले अच्छी। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तालियां हो जाने के लिए। वर्षा जी, अब आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आपको अगर कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो इनके लिए, फॉर योर बेटर हाफ, तो वो कौन सा सॉन्ग? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। एक बार जोरदार से तालियां हो वर्षा जी की। प्रकाश जी और वर्षा जी, हम बेहद खुश हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमें आपने कुछ समय दिया। राजस्थान परिषद के का ये जो उपक्रम है, मीट द आइकॉन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत आप दोनों, हम हमारे इस प्रोग्राम में आप अपनी जो प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस को हम सब के सामने एक फेल्ट करवाया। प्रेजेंस, जैसे कहते हैं, यू हैव मेड योरसेल्फ फेल्ट, योर प्रेजेंस हैज बीन समथिंग व्हिच वी अप्रिशिएट, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रकाश जी, आपसे तो पहली बार मुलाकात हुई, बिल्कुल, लेकिन आपसे ऑफिस में भी बात करके मुझे ऐसा लगा आपने बहुत स्ट्रगल किया है, और रियली
मतलब आज की युवा पीढ़ी को भी ये चीज सीखनी चाहिए कि आपने जो स्ट्रगल किया है, बोलते हैं ना जमीनी सतह से आपने वो किया है, तो हमारी बहुत बहुत राजस्थान परिषद की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, प्रकाश जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तेरापन धर्म संघ से हम सब जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं तेरापन धर्म संघ से, तो आपको कौन सी ऐसी बात है जो हमारे धर्म संघ की बात है और वो आपको बहुत अच्छी लगती है, प्रेरणादायक है आपके लिए? सबसे अच्छी चीज जो अपने धर्म संघ की है वो है नीच पर शासन फिर अनुशासन। क्या बात? सही। दूसरी बात अहिंसा। अपन जैन हैं, अहिंसक पद को अपन जितना आगे बढ़ा रहे हैं, वो मैंने यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में काफ़ी लोगों से मैंने देखा कि लोग नॉर्थ वेस्ट से देश पे आते जा रहे हैं। तो ये अपन 200 साल पहले से इस चीज़ को अपन प्रमोट करते आ रहे हैं और उसी को अपन आगे जैन धर्म, तेरापन जैन धर्म से लोग प्रेरित हो रहे हैं। ये मुझे सबसे अच्छा। एक बार जोरदार से ताली हो जाएंगी। देखिए, ये होती है एक सफल व्यक्ति की पहचान। आज वो भले ही बहुत आगे निकल गए हैं जीवन की दौड़ में, लेकिन उनको जो रुचि है आध्यात्मिकता के प्रति, वो रुचि जस की तस है। प्रकाश जी, ये प्रोग्राम केवल एक एरिया तक सीमित नहीं है, एक प्रांत तक सीमित नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, लिंक्डइन पर इसका लिंक भेजेंगे, ट्विटर पर इसका लिंक भेजेंगे, सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स पर ये प्रोग्राम सैकड़ों लोग देखने वाले हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि खासकर जो युवा वर्ग है, जो आपका प्रोग्राम देख रहा है, उस युवा वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो आजकल कुछ समय से देख रहा हूँ कि युवा जो है वो दूसरों से ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, पर दूसरों में आपको उनकी अच्छाइयाँ देखनी है। पूरे में तो मेरे में भी बहुत बुराइयाँ हैं, औरों में भी बहुत बुराइयाँ हैं। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी की अच्छाई देखिए, बुराई देखने के लिए अपने पास समय नहीं होना चाहिए। अच्छाई देख के उसकी अच्छाई पकड़ के अपने को आगे बढ़ते रहना चाहिए, न कि उसकी अच्छाई देख के अपने को नेगेटिव होना चाहिए। सुपर, अमेजिंग। एक बार जोरदार से तालियां हो जाए उनके लिए। बुराई की ओर मत देखो, बुराई को इग्नोर करो और जो उस व्यक्ति की अच्छाइयां हैं उस अच्छाइयों को ग्रहण करो। नकारात्मकता, नेगेटिविटी को हमें तवज्जो नहीं देना है। हमें जिस बात को तवज्जो देना है वो है पॉजिटिविटी। प्रकाश जी, ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। और उनके जीवन के बारे में आप बताइए कि वो क्या कर रहे हैं? मेरा बड़ा बेटा 24 साल का है। उसको लगा मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। He's fight for 2 years for the same business. इसके लिए वो थाईलैंड भी रहा, तो वहाँ पर उसका मन नहीं लगा, तो बोला मुझे इंडस्ट्री में जाना है। तो मैं बोलता यार बेटा, जवाहरात सिर्फ अच्छी कोई चीज़ नहीं है, अपना शांति का बिजनेस है, तो बोला नहीं। तो ही वेंट टू द दिमापुर मेरे जैसे के पास, उसने वहाँ काफ़ी कुछ साल भर स्ट्रगल करके सब कुछ सीखा और लास्ट ईयर अक्टूबर में उसने शिलोंग में फैक्ट्री डाली है प्लाईवुड की, और अभी वो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर बन गया, इंडस्ट्री में अच्छा कर गया। और लास्ट ईयर को लेकर नवंबर को मेरे घर बच्ची आई जो नहीं थी, बेटी आई, बहु नहीं बेटी आई। क्या बात! तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था, जो चीज जिंदगी में नहीं थी वो सोच को हम सलाम करते हैं। देखिए, यही सोच का नाम बदलाव है। प्रकाश जी ने आज ये बात कही कि उनकी जो बहू है, बहू नहीं बेटी है, एक बेटी आई मेरे घर, तो एक बहुत ही सुंदर मैसेज आता है समाज को कि बहुएं
पराई नहीं होती, अपने घर की होती हैं, बेटी होती है। बहुत ही सुंदर सोच। और आपका द्वितीय पुत्र वो इस साल ग्रेजुएशन किया है उसने, और करीबन 3 साल से लगातार बॉम्बे था। अच्छा। एग्जाम देने ही आया करता था, बाकी 8-10 महीने वहीं डायमंड का काम सीख रहा था। क्योंकि हम लोग कोलेस्ट्रॉल में कर रहे हैं तो हम लोग चाह रहे थे कि 2 जन अगर एक ही लाइन में है तो कुछ अपग्रेड करें, तो कोलेस्ट्रॉल भी देंगे और डायमंड में भी करें। तो ट्रेनिंग ले रहा था और बीच में कोविड आ गया, तो अभी वो ग्रेजुएशन करके मेरे साथ ही बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है बड़े मन से, पूरा डेडिकेटली। कई बार तो मुझे उससे सीखने को मिलता है, कई बार चीज़ें मुझे याद दिलाता है, बाबा ये चीज़ अपन करने वाले थे क्यों नहीं हो रही है, इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने में पूरा डेडिकेट हो जाता है। और जो चीज़ अपन इंटरनेट से मैं यूज़र फ्रेंडली नहीं हूँ, ये बच्चे नई जनरेशन यूज़र फ्रेंडली है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ ऐसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, तो ही इज़ डूइंग वेल फॉर आवर बिजनेस। देखिए, ये एक जो सोच है, इस सोच को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। ही इज़ वेरी हम्बल। इन्हें अपने बच्चों से सीखने में कोई भी शर्म नहीं है, कोई भी लाज नहीं है। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी अप्रिशिएट अबाउट यू प्रकाश जी। एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। एक और बात कि आपके बच्चों की सोच और आपकी सोच कहाँ मिलती है और कहाँ नहीं मिलती? देखिए, ये हर जनरेशन में होता है, 2 जनरेशन का गैप है, तो 2 दशकों का फर्क है, 2 जनरेशन गलत बोला मैं, 2 दशकों का फर्क है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं हो सकता है 2 साल 20 साल पुराने सोच में रहता हूँ, तो कुछ चीज़ें नहीं होती, पर वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आज का समय की डिमांड ये है। समय की बात। तो बच्चे भी समझते हैं कि पापा के टाइम ऐसा नहीं होता था, तो पापा को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। चलो अभी तो अपन ऐसा कर लेते हैं, पापा कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं, इनको एक्सपीरियंस है, तो बच्चे भी डेडिकेटली रहते हैं। और मैं भी सॉफ्टली रहता हूँ, समटाइम्स कुछ हो जाए तो बेटा ये कैसे किया आपने, तो हम कैसे करते तो अपन पापा आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, ठीक है चलो अगर अच्छा है तो करो। ये थोड़ा एडजस्टमेंट 2 दशक के गैप में हो गई, और उसको एडजस्ट करके चलना होगा। और बच्चे ये नहीं है कि बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सही नहीं है, एक्सपीरियंस उनको परफेक्ट कर देगा, बट आज भी वो कई जगह सही रहते हैं, मैं कई जगह रॉन्ग रहता हूँ, तो एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों को। जहाँ गलत हो, जहाँ वो गलत हो तो उनको थोड़ा समझाना भी पड़ता है कि अपने को इस ढंग से नहीं ऐसे चलना है। एक बार जोरदार से तालियां हो जाएगी। देखिए, एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा इन्होंने उठाया है, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा यहाँ पे उठाया, और उसका इन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया। जनरेशन गैप, इस जनरेशन गैप को हम कैसे मिटा सकते हैं? एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलेंगे। कहीं बच्चे एडजस्टमेंट करेंगे, कहीं जो माँ बाप है वो एडजस्टमेंट करेंगे। इसी का नाम है जिंदगी। और इसी स्वीट नोट पर हम आज का इस साक्षात्कार समापन की ओर ले जाएंगे। प्रकाश जी, हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं और हमें बेहद खुशी हो रही है कि आज हम आपसे मिलने आए, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, और जो आपने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, और जो मैसेज दिया, स्पेशली जो बॉटम लाइन मैसेज था वो यही था कि हमें डटे रहना है, जीवन के संघर्षों का मुकाबला करना है, और मुकाबला करना है पॉजिटिव थॉट के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। तो राजस्थान परिषद आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार है। वी रियली give you lot of thanks और heartfelt thankfulness कि आप यहाँ पर आकर आपने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया। एक बार जोरदार से ताली हो जाए।